नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव जीरंड, जो कि एक नया टॉपिक है। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उसके पास शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है इन्फिनेटिव और जिरंड। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्फिनेटिव और जिरंड बहुत ही शानदार टॉपिक हैं। इसमें से हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हैं उसमें भी इसका रोल होता है। तो आपको इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों अलग अलग आने चाहिए कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। मैं सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज। तो तैयार हो जाइए और लेक्चर को ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज की क्लास दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो प्राइमरी वर्ब है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। टेंस पढ़ाने में आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाई थी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ाई थी। तो या तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था। तो वो तो एक टेंस हो गया। तो टेंस में जो वर्ब यूज ली जाती हैं वो प्राइमरी वर्ब होती हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको मॉडल भी पढ़ाया था अच्छी तरह से पढ़ाया था। मॉडल में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि कैन कुड विल वुड में माइट वगैरह, ये सब कुछ मैंने आपको मॉडल में पढ़ाया था। और साथ में आपको मैंने पढ़ाया था कि मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो प्राइमरी वर्ब हम जो मॉडल के साथ में जो यूज़ होता है और जो टेंस में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब उसको बोलते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो बात आती हैं वो इसकी ये आ जाती हैं दोस्तों, एक मिनट, ये आ जाती हैं ये वाली सेकेंडरी वर्ब। क्या होती है सेकेंडरी वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं। सेकेंडरी वर्ब जो होती हैं, एक तो इन्फिनेटिव होती है, एक जीरंड होती है। और दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना, जो इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं वो होता है टू प्लस वी फर्स्ट। ये जो है ये इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वी प्लस आई एन जी। तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जीरंड। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव और जीरंड किसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिख भी रखा है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, कि वर्ब की फर्स्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इन्फिनेटिव होता है, वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है वो जीरंड होता है। और इनको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी वर्ब। दोस्तों, इनको ही सेकेंडरी वर्ब हम बोलते हैं। तो दोस्तों, जो ये इन्फिनेटिव है और जीरंड है, इनका यूज कहाँ पर होता है ये हम अब देखेंगे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ। यदि नाउन की पोजीशन पर एक्शन करना या होना का सेंस देना हो तो नाउन की पोजीशन पर इन्फिनेटिव जीरंड का यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सेंटेंस मेकिंग जो हम करते हैं उसमें अगर हमें इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज करना है, तो इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज करने के बाद में उस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन पर जो इन्फिनेटिव और जीरंड आएगा उसका जो सेंस होगा वो या तो करना होगा या होना होगा दोस्तों, या तो करना होगा या होना होगा दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं दोस्तों, ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे कि दोस्तों, सीइंग, SWC यानी देखना, उसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन जाता है जीरंड। जीरंड बन गया। इज बी का फॉर्म है इज बिलीविंग। बिलीविंग बिलीविंग ये जो है ये भी जीरंड है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी जीरंड और ये भी जीरंड, बीच में है इज। मतलब इसका जो अर्थ अपन को देखने को मिलेगा वो मिलेगा देखना ही विश्वास करना है।
देखना ही बिलीव करना है, इसका जो अर्थ है ये है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि इसमें जो ये सीइंग है ये नाउन है, लेकिन नाउन की पोजीशन पर वी प्लस आई एन जी आ गया। नाउन की पोजीशन पर यदि वी प्लस आई एन जी आता है दोस्तों, तो ये ही जीरंड कहलाता है, यही जीरंड कहलाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आप देख पाओगे इसमें कि इसका अर्थ जो होता है वो नाउन की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा कि ये लिखा भी आ रहा है ये कि भाई इसका जो अर्थ होता है एक्शन करना या होना। अब देखो जो ये सीइंग है, सीइंग का अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है, देखना, देखना निकल रहा है। फिर दोस्तों मैं दूसरे की बात करती हूँ, ये दूसरे की बात करता हूँ, ये इसमें ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह भी जीरंड आ रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो भी क्या निकलता है कि देखना ही, विश्वास करना। मतलब दोस्तों इन्फिनिटी और जीरंड जो हैं वो या तो नाउन की पोजीशन पर आएंगे या तो वो नाउन की पोजीशन पर आएंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आएंगे। और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटिव और जीरंड जो होते हैं वो हमेशा करने का सेंस देते हैं या फिर होने का सेंस देते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वो वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, दोनों वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये जीरंड फॉर्म है ये, लेकिन बिहेव कर रहा है वर्ब की तरह। क्योंकि आप इसका हिंदी अर्थ आप बिल्कुल देख लो, देखना ही विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर आप वो अर्थ नहीं निकाले जो आप कंटिन्यूस में निकालते हैं। कंटिन्यूस में अगर आप अर्थ निकालोगे तो ये आपका बहुत गलत सेंटेंस हो जाएगा, फिर आप इन्फिनिटिव जीरंड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस जो फॉर्म होती हैं, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है, तो उसमें अपन जो अर्थ निकलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे, ऐसे उसमें निकलता है। लेकिन दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये कंटिन्यूस जो फॉर्म होती हैं उसका अर्थ ये निकलता है, आपको ध्यान रखना होगा। और जो जीरंड फॉर्म है उसका अर्थ क्या निकलता है, देखो दोस्तों जीरंड फॉर्म जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, लेकिन उसका यूज जो होता है या तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा या ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगा, जैसा कि आपने ऊपर वाक्य में देख लिया है। अब दोस्तों अभी देखो इसका कितना अच्छा समझा रखा है कि करना या होना। अब जीरंड का जो यूज है वो करना या होना है। मैं समझाना ही आपको ये चाह रहा हूँ कि जीरंड है या इन्फिनिटिव है, इनका अर्थ जो है वो करना या होना ही होता है। इनका मतलब नाउन की पोजीशन पे होते हुए भी ये वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि नाउन की पोजीशन पे होते हुए भी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखेंगे दोस्तों जो ये एक वाक्य है ये क्या कह रहा है, आई कैन नॉट कमांड विदाउट सीइंग द रिपोर्ट। बात यहाँ पर आती है आई कैन नॉट कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जो विदाउट है ये विदाउट है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में सीइंग द रिपोर्ट। तो ये क्या कह रहा है, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, सीइंग विदाउट देखने, रिपोर्ट देखने के बाद मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिना रिपोर्ट के। इसका जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वो ये होता है कि बिना रिपोर्ट देखे मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो ये होता है कि विदाउट सीइंग, मतलब देखने के बिना, रिपोर्ट को देखने के बिना मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो सेंटेंस है इसको आप देखो, मैं इस सेंटेंस में आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आफ्टर नोविंग द फैक्ट, आफ्टर नोविंग द फैक्ट, फैक्ट को जानने के बाद में, द जज ने सेंटेंस्ड यानी सज़ा सुनाई, हिम यानी उसे, टू
4 years इन जेल, 4 साल के लिए उसे सज़ा सुना दी। अब यहाँ पर जो ये आफ्टर हैं ये प्रीपोजिशन है और ये जो नोविंग हैं ये जीरंड हैं, दोनों चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद में जीरंड आ रहा है तो इसका जो अर्थ जो निकल रहा है, आफ्टर नोविंग, देखने, फैक्ट, जानने के बाद, मतलब कि कोई भी फैक्ट है उसको जानने के बाद में जो न्यायाधीश हैं उसने सज़ा सुनाई है, 4 साल की सज़ा सुनाई है। तो यहाँ पर जानने के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हैं वो जीरंड का रोल प्ले कर रही है। आपको सिर्फ इसमें बताना सिर्फ ये है कि भाई पहली बात तो इसमें जीरंड का यूज़ हो रहा है, दूसरी बात इसमें जीरंड का जो अर्थ है वो कैसे निकलता है ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आज। इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं है, अपना फर्स्ट लेक्चर है आज। तो दोस्तों जैसे कि मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आफ्टर नोविंग द फैक्ट, फैक्ट को जानने के बाद में, जानना, जैसे कि होना मैंने बताया था आपको, या तो करना या होना। अब जानना जो होता है वो होना का ही रूप आ गया, मतलब कि ये वर्ब आ गया, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये नोविंग है। तो दोस्तों मतलब जज ने क्या किया, मतलब सज़ा सुनाई, उसे सज़ा सुनाई 4 साल की जेल में, आफ्टर नोविंग। ये जो नोविंग है ये जीरंड है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं, आई एम नोविंग इंग्लिश। तो दोस्तों इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है यहाँ पर। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड फॉर्म होनी चाहिए। वैलिड फॉर्म जो होती हैं मतलब प्राइमरी वर्ब होनी चाहिए यहाँ पर, और ये प्राइमरी वर्ब नहीं है। नो जो है प्राइमरी वर्ब नहीं है, इस वजह से ये गलत है। और इसका अर्थ ये, अगर मैं इसका अर्थ निकालने की कोशिश भी करूँ तो देखो कैसे निकलता है। आई एम नोविंग, मैं जान रहा हूँ इंग्लिश। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करने के बाद में यहाँ पर जो है इसका अर्थ निकल नहीं रहा है। जो सेकंड सेंटेंस है उसका अर्थ भी हम देख लेते हैं कि निकल रहा है। आई एम बिलीविंग यू, मतलब अगर इसको मैं जो है इसका हिंदी अर्थ निकालूँ तो कैसे निकलेगा? आई एम बिलीविंग यू, मैं विश्वास कर रहा हूँ, यू यानी तुम पर। तो ये क्या हुआ, मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम पर। ये कोई वर्ड, ये कोई सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस ये हो सकता है मैं बिलीव करता हूँ तुम पर, मैं बिलीव करूँगा तुम पर, मैं बिलीव कर रहा हूँ तुम पर। कोई अर्थ नहीं निकलता यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर का सेंटेंस जो है वो है देयर इज़ नो हार्म इन बिलीविंग हिज क्लेम। इस सेंटेंस को राइट क्लेम दिया गया है। वो कैसे? देयर इज़ नो हार्म, वहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। इन बिलीविंग, बिलीव करने में, हिज क्लेम, उसके क्लेम को बिलीव करने में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है उसके क्लेम को बिलीव करने में। यहाँ पर जीरंड है, और जीरंड जो है दोस्तों वो उसका अर्थ बिलीव करना आ रहा है, मतलब वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट जो हैं वो हम निकालेंगे दोस्तों और पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग हिज लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ होगा, ये राइट सेंटेंस होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी बात करते हैं हम, जो रूल क्या हैं। देखो फर्स्ट रूल जो है वो ये है, इन्फिनेटिव या जीरंड। यहाँ पर जो मैंने ये लिख रखा है आपको ध्यान रखना है, ये आई और जी हैं। आई का मतलब इन्फिनेटिव है और जी का मतलब जीरंड है। अपन पढ़ भी जो रहे हैं इन्फिनेटिव और जीरंड पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप
इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखें कि ये इन्फिनिटिव और जीरंड हैं। तो इन्फिनिटिव और जीरंड का यूज नाउन की पोजीशन पर होता है, लेकिन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों मैं इतनी देर से आपको सिर्फ यही चीज़ समझाता आ रहा हूँ। जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, जब से यही चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ मैं, कि भाई इन्फिनिटिव और जीरंड का जो यूज है वो नाउन की पोजीशन पर होता है। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि भाई नाउन जो होता है ना, वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी आ जाता है। तो दोस्तों जो मतलब इन्फिनिटिव और जीरंड है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ सकते हैं। लेकिन जो इन्फिनिटिव और जीरंड हैं पोजीशन आते हैं, लेकिन वे वर्ब की तरह बिहेव करते हैं सेंटेंस में वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है इन्फिनिटिव और जीरंड की। दोस्तों आगे हम इन्फिनिटिव और जीरंड को बड़े अच्छे से पढ़ना है हमको, और इन्फिनिटिव और जीरंड को कंठस्थ करना है, क्योंकि इन्फिनिटिव और जीरंड का रोल बहुत ज़्यादा होता है, एग्जामों में देखने को मिलता है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें क्या है कि अपन को सेंस करना पड़ता है थोड़ा सा। ये थोड़ा कठिन टॉपिक के रूप में माना जाता है, वैसे कठिन है नहीं, अगर एक बार इसको दिल से समझ लिया जाए, मतलब कहने का मतलब ये है अच्छे से समझ लिया जाए बिल्कुल कंठस्थ, तो ये कठिन नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी इसको क्योंकि जब ये टू प्लस वी फर्स्ट आती है, या फिर डायरेक्ट वी प्लस प्लस आई एन जी आती है सब्जेक्ट के स्थान पर और इसके स्थान पर, तो जो स्टूडेंट हैं वो जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है वो घबरा जाते हैं, भाई क्या अर्थ निकाले इसका। तो दोस्तों इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लगातार मेरे साथ बने रहें, और अब इन्फिनिटिव और जीरंड की क्लासेस रेगुलर चलेगी, तो आप क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें और नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।